ये है बनारस की एक सुबह। दोस्तों, मैं हूं आपके चैनल का होस्ट मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बनारस ट्रैवल सीरीज़ का दूसरा एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने यहाँ तक यानी दरभंगा घाट तक हमारा सफ़र देखा था। हमने आज के ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में स्नान किया और अब सुबह के लगभग 5 बज चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं अपने बाबा के दर्शन के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गंगोत्री से निकली भागीरथी जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तो वहाँ से गंगा का जन्म होता है। वहाँ से गंगा नदी सैकड़ों मीलों की यात्रा करते हुए इस शहर से होकर भी गुजरती है, जिसके एक संगम पर वरुणा नदी और दूसरे संगम पर असी नदी का मेल होता है और उन दो नामों को जोड़कर बनता है 84 घाटों का ये शहर वाराणसी। दोस्तों, गंगा नदी में बहने वाली इन तरंगों की धाराओं को हम यहाँ तक महसूस कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन तरंगों में एक स्वतंत्रता है, एक जोश है, एक लड़कपन है, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि अगर आप किसी भी तत्व में जान फूंक देंगे तो कुछ ऐसा ही महसूस होगा, जैसे कि इन घाटों पर बहने वाली धाराएं इसके आसपास के पूरे वातावरण को पॉजिटिव एनर्जी से भर दे रही हैं और हम वो पॉजिटिव एनर्जी फील करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे अब हम पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट पर। और जब तक हम इस घाट पर पहुंचते तब तक यहाँ पर सुबह की गंगा आरती लगभग पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, ये है बनारस का सबसे प्रसिद्ध घाट, जिसका एक पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐसा कहा जाता है कि दशाश्वमेध का अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। हमारी हिंदू संस्कृति और परंपरा के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और 10 घोड़ों की बलि भी दी थी, जिसके कारण इस घाट का नाम पड़ा दशाश्वमेध। दोस्तों, इसी घाट में सुबह और शाम को विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें यहाँ शाम की आरती प्रमुख मानी जाती है। वैसे मैंने यहाँ पर शाम को होने वाली गंगा आरती को भी शूट किया है, जो कि आप हमारी इसी सीरीज़ के आगे के किसी एपिसोड में ज़रूर देखेंगे। तो कुछ ऐसा है बनारस के सबसे प्रसिद्ध घाट पर सुबह का नज़ारा। वैसे हम यहाँ से धीमे धीमे बढ़ रहे हैं विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 1 की तरफ, जिसे गंगा द्वार भी कहा जाता है। चलिए अब आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं इस पूरी लोकेलिटी का कि आखिर हम किस ओर बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में एंट्री करने के लिए 4 गेट हैं, जिनमें से 2 प्रमुख हैं, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4। उन 4 गेटों में से 2 को तो मैं आज आपको अच्छे से विजिट करा दूंगा, लेकिन बाकी बचे गेटों को भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूं। देखिए, ये है गेट नंबर 4, जो कि गोधोलिया रोड पर पड़ता है। आप इस एरियल व्यू से इस गेट की लोकेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये आपको उस रोड पर मिलेगा जिस ओर आप बढ़ेंगे काल भैरव मंदिर के लिए। बरसात के मौसम में एक हो गया सिंह द्वार और एक हो गया ये गेट नंबर 4। इन्हीं से सबसे ज़्यादा भीड़ मंदिर में प्रवेश करती है, क्योंकि बरसात के मौसम के चलते गंगा नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी होने के कारण गेट नंबर 1 बंद कर दिया जाता है। तब आप इन्हीं गेटों से ही यहाँ पर एंट्री ले पाएंगे। और दोस्तों, ये है सिंह द्वार, जो कि गोधोलिया चौराहा से जब आप दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ेंगे तो उस ओर आपको वॉकवे में लेफ्ट साइड आपको ये देखने को मिलेगा। जब मैं मॉर्निंग टाइम में यहाँ से होकर गुजरा था तो मैंने इस जगह को भी थोड़ा सा शूट किया था, आप देख सकते हैं। इस गेट से एंट्री लेते हुए आप विश्वनाथ गली के रास्ते चलते हुए गेट नंबर 4 के आउटर एरिया में जाकर मिलेंगे और तब आप एंट्री लेंगे विश्वनाथ मंदिर में। और हम बढ़ रहे हैं गेट नंबर 1 की तरफ और इससे ही कुछ दूरी पहले यानी मीर घाट से एक रास्ता होकर जाता है गेट नंबर 2 के लिए, जो कि अभी मैं आपको कुछ देर में विजिट कराऊंगा। उससे पहले बढ़ते हैं गंगा द्वार की तरफ, जहां पर सुबह का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। दोस्तों, जब हम गंगा द्वार पर पहुंचे तब मंदिर के बाहरी परिसर में लगी ये LED लाइट्स जल रही थीं।
तो फिर क्या, मैं अपने कैमरे को रोक नहीं पाया, तो कुछ ऐसा नज़ारा हमें देखने को मिला। ललिता घाट पर बनी इस इमारत और गंगा द्वार पर जल रही ये एलईडी लाइट्स मानो तहे दिल से हमारा स्वागत कर रही हैं। जरा आप यहाँ की खूबसूरती को तो देखिए। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, गंगा द्वार के ठीक राइट साइड में स्थित है मणिकर्णिका घाट। पूरी दुनिया में यह इकलौता ऐसा घाट है जहां पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। सिर्फ बनारस के ही नहीं बल्कि आसपास के बहुत से शहरों में निवास करने वाले लोगों से ऐसा सुना गया है कि वो चाहते हैं कि जब उनका अंतिम संस्कार हो तो काशी के इसी घाट में हो, क्योंकि ऐसा होना वो पुण्य समझते हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस जगह की कितनी मान्यता है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जब भी आप इस गेट नंबर 1 से एंट्री ले रहे हो तो कोशिश करिएगा कि आपके पास हैवी लगेज ना हो, जैसे कि हम सभी के पास था। अदरवाइज यहाँ से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपके पास लगेज बहुत कम है या फिर ना के बराबर है तो ही आप इस गेट से एंट्री ले पाएंगे। अदरवाइज आपको गेट नंबर 2 की ओर बढ़ना होगा, जैसा कि हम सभी ने किया। अब इस गेट के आगे के जितने भी व्यूज़ हैं वो मैं आपको गेट नंबर 2 से एंट्री लेते हुए उसके बाद यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी बढ़ते हैं मीर घाट की तरफ। यहाँ से आपको बढ़ना होगा बनारस की इन पतली पतली सी गलियों से होते हुए कॉरिडोर की तरफ। आइए आपको ले चलते हैं और उसके बाद आपको कॉरिडोर के अंदर के अच्छे से दर्शन कराएंगे। देख रहे हैं, कुछ ऐसी हैं बनारस की ये रंग बिरंगी गलियां। दोस्तों, कुछ 100 मीटर चलने के बाद हम पहुंचे कॉरिडोर के पास, जिसके नियर बाई एरिया की एक शॉप में हमने अपना लगेज और कैमरा मोबाइल जमा कराया, और अब हम दर्शन करके कॉरिडोर के इस साइड आ चुके हैं। और ये जगह कनेक्ट करती है गेट नंबर 2 को गेट नंबर 1 से। दोस्तों, हमें विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए बिना ज़्यादा किसी भीड़ के, और हमने लगभग 1.5 घंटे बिताए गर्भगृह के आसपास के क्षेत्र में। आसपास के छोटे बड़े मंदिरों और कॉरिडोर के वास्तविक महत्व को समझा और एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी फील करी। चलिए अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, हम गेट नंबर 2 के लेफ्ट साइड एरिया की तरफ हैं। यदि आप विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के पर्पज से आते हैं तो सिर्फ इस एरिया में आपको मोबाइल कैमरा अलाउ किया जाएगा, यानी गेट नंबर 1 गंगा द्वार की तरफ। अदरवाइज किसी भी अदर जगह पर आपको यहाँ वीडियोग्राफी नहीं करने को मिलेगी। अब जिन जगहों पर मैं आपको विजिट कराने जा रहा हूँ सिर्फ उन्हीं जगहों पर वीडियोग्राफी अलाउ है। तो चलिए अब उस ओर बढ़ते हैं। देख रहे हैं आप सभी, ये है काशी विश्वनाथ धाम की भव्य इमारत, जिसे 7 अलग अलग प्रकार के पत्थरों से मिलकर बनाया गया है, और यह रिकॉर्ड 21 महीने के अंदर तैयार किया गया है, लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से। हमारे महादेव का यह विश्वनाथ मंदिर बहुत ही घनी बस्ती में बना हुआ था। आप इन आसपास की जर्जर इमारतों को देख सकते हैं। मंदिर के आसपास इसे कॉरिडोर का रूप देने के लिए इन जमीनों को खरीदा गया और तब जाकर तैयार हुआ विश्वनाथ कॉरिडोर, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालु अब बिना किसी भीड़ भाड़ के बहुत ही शांति से बाबा के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम कॉरिडोर के अंदर एंट्री ले चुके हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक सीक्वेंस से मैं आप सभी को गंगा द्वार की तरफ ले चलूंगा, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं नीचे की ओर। देखिए, ये है गेट नंबर 1 का एंट्री पॉइंट। जैसे ही आप गंगा जी में स्नान करके बाबा के दर्शन के लिए बढ़ेंगे तो इस गेट को क्रॉस करके कुछ ऐसा व्यू आपको देखने को मिलेगा।
दोस्तों यह कॉरिडोर लगभग 5 लाख वर्ग फुट में बना है और आप इसकी लंबाई का अंदाजा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि गंगा तट से विश्वनाथ मंदिर तक की दूरी लगभग 400 मीटर है। इस बीच आपको इस पूरे कॉरिडोर में बहुत से अलग अलग प्रकार के भवन, अलग अलग प्रकार के मंदिर, बहुत सी फोटो गैलरीज और बहुत से अट्रैक्शन पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। तो इस कॉरिडोर को पूरा घूमने में आपको कई घंटों तक का समय लग सकता है और इन्हीं में ही आपको बहुत सी सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाती हैं जिन्हें आप खुद ही देख सकते हैं। जिन भक्तों को सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है तो वे सभी इन एस्केलेटर्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम सभी बढ़ते हैं मंदिर की तरफ और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए मैं आपको काशी विश्वनाथ मंदिर की पौराणिक कथा और इसके ऐतिहासिक महत्व को भी बता देता हूँ। अगर पौराणिक मान्यताओं के बारे में बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे महादेव और माता पार्वती जी का जब विवाह हुआ था तब तो हमारे भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पर्वत था, लेकिन माता पार्वती जी अपने पिता के घर निवास करती थीं। एक बार की बात है, जब महादेव माता पार्वती से मिलने गए तो माता ने उन्हें साथ चलने के लिए प्रार्थना की। तब हमारे महादेव माता को यहाँ काशी नगरी ले आए, उसके बाद से यहीं बस गए। अब इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में बात करते हैं। देखिए, 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यह मंदिर चर्चा में रहा। 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, लेकिन उसके पश्चात मोहम्मद गौरी ने अपने लूटने के प्रयास में इस मंदिर को तोड़वा दिया था। लगभग 15वीं शताब्दी के करीब दोबारा इस मंदिर को सुल्तान महमूद शाह के द्वारा तोड़ा गया। उसके पश्चात टोडरमल जी के द्वारा एक बार फिर से इस मंदिर को भव्य रूप दिया गया, लेकिन मुगल शासक शाहजहां ने इसे तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी थी, जो कि इसके मुख्य गर्भगृह तक तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन इसके आसपास के बहुत से मंदिरों को उसने तोड़वा दिया था। उसके बाद बात आती है मुगल शासक औरंगजेब की, जो कि अपने पहले प्रयास में इस मंदिर को तो नहीं तोड़ पाया, क्योंकि लगभग हजारों नागा साधुओं ने मिलकर उसकी सेना का सामना किया था और उसे परास्त भी किया। लेकिन लगभग 4 साल के बाद 1664 ईस्वी में एक बार फिर से औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला किया और इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। उसका सामना करते हुए उन्हीं लगभग हजारों नागा साधुओं ने अपने प्राण गंवा दिए थे, जिसके फलस्वरूप औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था। दोस्तों, यह घटना अब तक इतिहास की सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक मानी जाती है। उसके बाद बात आती है सन 1780 ईस्वी की, जब महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस मंदिर में दोबारा ज्योतिर्लिंग स्थापित करके इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जहां हम सभी आज बाबा के दर्शन करते हैं। उसके बाद से यह मंदिर उत्तर प्रदेश सरकार की देखरेख में है। तो कुछ ऐसा रहा है इस मंदिर का ऐतिहासिक पृष्ठ। मैंने इसे बहुत ही कम शब्दों में आपको बताया और आज यानी 21वीं शताब्दी में यह मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुका है अपने इस भव्य रूप के कारण। आप खुद ही देख सकते हैं। बस आप सभी से यही कहना चाहूँगा, कृपया कमेंट सेक्शन में एक बार जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस गैलरी के रास्ते से होते हुए आप मुख्य गंगा द्वार तक पहुँचते हैं। एक बार ठीक इस जगह पर खड़े होकर आप चारों जगह का ओवरव्यू ले सकते हैं। हम सभी ने यहाँ से बाबा का प्रसाद भी लिया और आइए अब आपको वीडियो के लास्ट में मंदिर के शिखर के दर्शन करा देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के शिखर के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यदि आप शिखर की ऊपरी नोक को देखते हुए कुछ भी सच्चे दिल से विश मांगते हैं तो हमारे महादेव उसे पूरा जरूर करते हैं। सभी मिलकर एक बार बोलिए
जय हो काशी विश्वनाथ की। दोस्तों यह जो आप मंदिर का शिखर देख रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल स्वर्ण सोने के जैसे चमकदार दिख रहा है, मैं आपको सच बताऊं तो यह पूरे सोने का ही बना हुआ है। मतलब कि इस शिखर के ऊपर सोने की पतली लेयर लगी हुई है। यहाँ तक कि मंदिर के गर्भगृह की दीवारों में भी सोने की परत चढ़ाई गई है। वैसे इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, अदरवाइज वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो में बताई गई जानकारी और मेरे द्वारा कराए गए आपको इस पूरे कॉरिडोर के दर्शन जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों ऐसी वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो कृपया मेरी इस मेहनत को सफल जरूर बनाएं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम आपसे मिलेंगे बनारस ट्रैवल सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए शिवराम कृपा व्लॉग्स।